चलो अब ये आयनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं मेडिकल के एग्जाम में भी और आईआईटी में भी। तो उसको ढंग से करना है, स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्कूल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने तुम्हें सिखाया था कि आयनिक प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन केएसपी होता है, ग्रेटर देन केएसपी है, इसका मतलब सॉल्ट हमने ज्यादा डाल दिया पानी के अंदर, जितनी सॉल्युबल होनी चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्ट डालनी चाहिए हमने उससे ज्यादा डाल दिया, इसलिए आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी है। तो इस केस में सॉल्ट क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। और अगर इक्वल्स टू है तो हमें लगेगा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद सॉल्ट सॉल्युबल हो जाएगी। और लेस देन है तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, वो सॉल्यूशन होती है अनसैचुरेटेड। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यही सॉल्व करेंगे। नोट करना है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज 40 मिलीलीटर ऑफ 40 मिलीलीटर ऑफ 10⁻² मोलर, ये ले रहे हैं हम, CaCl2 is mixed with 160 milliliter of 10⁻³ molar K2SO4. Predict whether precipitate will be formed or not. Predict whether precipitate will be formed or not if KSP of CaSO4 is equal to, एक मिनट को वैल्यू थोड़ा सोच के देने दो, ये आ जाएगा 10⁻², is 10⁻⁸, is 10⁻⁸। करो ट्राई।
हाँ निकालिए किसी ने आंसर। वेदांत यस सर होगी। कितना निकला आंसर, क्या निकला आंसर? सर मेरे हिसाब से प्रेसिपिटेशन होगी। होगी, अच्छा चलो ना। और किसने निकाला है? वेदांत, उसकी आईपी की वैल्यू कितनी आई है के सी एस फोर की? सर 8 × 10⁻⁻7। हाँ आदित्य, तेरे क्या है आंसर? सर प्रेसिपिटेट बनेगा सर। बनेगा। आईपी कितना आया तेरा? सर सेम ही आया 8 × 10⁻⁻7। कैसे किया बता जरा। 8 नहीं सर, सॉरी 16 × 10⁻⁻7। कैसे आया बता। सर CaCl2 को डिसोशिएट करेंगे तो Ca2 प्लस और SO4 2 माइनस, सॉरी 2Cl नेगेटिव बनेगा, तो उसमें 0.4 मिनीमोल होंगे, तो कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.4/200 Ca2 प्लस की, और SO4 की आएगी K2SO4 से 8 × 10 ऐसे। देख, अगर ये आदित्य तूने पूरा ढंग से किया है कॉपी में, तो तू कॉपी से देख के तो बोलना है, वो तू नहीं बोल पा रहा है, बता। देखो इधर कैसे करना क्वेश्चन। देखो पहले तो CaCl2 है और इधर K2SO4 है। CaCl2 से तुम CO2 प्लस का कंसंट्रेशन निकालो, मिक्स करने के बाद किसके साथ? K2SO4 के साथ। ऐसे ही K2SO4 से निकालो SO4 माइनस का कंसंट्रेशन, कैसे? मिक्स करने के बाद। कब निकालना है? मिक्स करने के बाद। और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, Ca2 प्लस को और SO4 नेगेटिव को, इससे आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा CaSO4 का। उसको कंपेयर करो KSP से। अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रचुर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यही कंसेप्ट है इसका, एक बार देख लेते हैं जरा। देखो 40 मिलीलीटर ऑफ 10⁻² मोलर CaCl2 है, मिक्स किया है 160 मिलीलीटर, यानी टोटल वॉल्यूम हो गया 40, ये था 160 ये था, तो मिक्स करने के बाद 200 हो गया। तो निकाल लेते हैं इसको, 40 × 10⁻² इज इक्वल टू 160। टोटल वॉल्यूम हो गया मिक्स करने के बाद 200। 200 के अंदर कितना आएगा? CaCl2 वो निकाल रहे हैं हम। तो 40 से 5 जाएगा, यानी 5 यानी 2 × 10⁻³ आ जाएगा। वेदांत एक बार कैलकुलेशन चेक करता रहियो। 2 × 10⁻³ मोलर, ये आ गया CaCl2। CaCl2 ये आ गया, तो Ca2 प्लस भी यही हो गया, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस। क्योंकि जो CaCl2 का कंसंट्रेशन है वही Ca2 प्लस का है। Cl माइनस का चाहिए होता तो वो डबल हो जाता। Cl माइनस का चाहिए होता तो वो डबल हो जाता। अब उसके बाद दूसरा क्या आ गया? CaSO4। CaSO4 आ गया, तो सॉरी K2SO4 आ गया। K2SO4 है 160 ml 10⁻³ तो 160 × 10⁻³ टोटल वॉल्यूम मिक्स करने के बाद हो गया 200, तो 200 × Y मान लो उसको। तो Y आ गया यहाँ से 4/5 यानी 0.8, यानी 8 × 10⁻⁴। ये आ गया K2SO4 एंड दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस। K प्लस चाहिए होता तो इसका डबल होता, K प्लस चाहिए होता तो इसका डबल होता। तुम्हें दिख रहा है K2SO4 के अंदर एक ही सल्फेट आयंस है, 1 मोल सल्फेट आयंस। CaCl2 में 1 मोल Ca2 प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। therefore IP of CaSO4 will be Ca2 प्लस इंटू सल्फेट आयन। Ca2 प्लस कितना है? वो है 2 × 10⁻³। सल्फेट आयन कितना है? वो है 8 × 10⁻⁴। तो ये आएगा 16 × 10⁻⁷। ये आएगा, ये आईपी आ गया CaSO4 का, विच इज ग्रेटर देन 16 × 10⁻⁴ है -7 है, विच इज ग्रेटर देन 10⁻⁸। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म। वेदांत कहाँ गलती की है? सर वो फ्रैक्शन में लेके मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करने में गलती कर दी। अच्छा, और ये आदित्य तेरा सही था ना ये? यस सर। तो फिर बोल क्यों नहीं पा रहा है तू उसको? सर वो रफ में करा, थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को। अच्छा तो आदित्य थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए बता, तूने सही निकाला आंसर, तेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
समझा आदित्य कि नहीं? Yes, sir. चलो आदित्य के अलावा और किसका सही हुआ है? काजल आंसर तो बोला करो फिर, आंसर जरूर बोला करो। चलो एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन मैं इसका और दूंगा थोड़ा सा रुक करके, पहले हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया है। डाउट है दोबारा पूछो। आदित्य, वेदांत, गर्व, गर्व बोल नहीं रहा बिल्कुल भी आज। आदित्य, वेदांत, गर्व, छवि, बॉबी, युविका, नित्या, मयंक, आर्यमन, जानवी, कनिष्क, साक्षी, अर्नव, देवांशी, कृष्णा, शिखा, काजल, सिद्धि। किसी को डाउट है दोबारा पूछो। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो ये समझ आ गया तुम्हें। नेक्स्ट अब टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। फ्रैक्शनल सबने पढ़ा हुआ ना ये? फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सही ना? फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, बहुत सारे आंसर प्रेजेंट है, तुम्हें एक एक करके सबको प्रेसिपिटेट कराना है। प्रेसिपिटेट कराया एक को, पूरी सॉल्यूशन को फिल्टर कर दिया, प्रेसिपिटेट को सेपरेट कर लिया, दोबारा दूसरे को प्रेसिपिटेट कराया, पूरी सॉल्यूशन को फिल्टर कर दिया, जो प्रेसिपिटेट हुआ उसको अलग कर दिया, ऐसे एक एक करके सबको प्रेसिपिटेट कराएंगे। लेकिन उसके लिए केएसपी में डिफरेंस होना चाहिए सबको, सबके केएसपी में क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो हम सॉल्युबिलिटी अगर डिफरेंट नहीं होगी तो हम सेपरेट नहीं कर सकते, नहीं तो हम सेपरेट नहीं कर सकते। और बेस्ट एग्जांपल है, सेम एग्जांपल मैं दूंगा, जो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था, जो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया सेम एग्जांपल दूंगा मैं, जो मैंने लेक्चर्स में दिया हो वही एग्जांपल दूंगा मैं। सपोज पॉइंट, तुम्हारे पास 0.1 मोलर, ताकि समझने में इजी रहे, 0.1 मोलर Cl माइनस है, 0.1 मोलर तुम्हारे पास 0.1 मोलर ईच ऑफ Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस है, और इनको तुम्हें सेपरेट करना है, और इनके केएसपी दे रखे हैं, केएसपी ऑफ AgCl 10⁻⁻10, केएसपी ऑफ AgBr 10⁻13 है, केएसपी ऑफ AgI 10⁻16 है। तुम्हें एक एक करके सबको सेपरेट करना है, और तुम्हें ये बताना है, मान लो किसी का एक का प्रेशर, मान लो AgI का प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया, तो तुम्हें बताना है ये कितना प्रेशर हो जाएगा जब इसका प्रेशर बनना स्टार्ट होगा। ऐसे ही AgBr अगर प्रेशर होने लग गया है, तो इसका कितना प्रेशर बन जाएगा जब AgCl प्रेशर बनना स्टार्ट होगा। कौन बता सकता है आंसर इसका? कौन, किसी को पता है आंसर कैसे निकालना है इसका? कौन कौन कर सकता है खुद इसको? कौन कौन इसे खुद कर सकता है? चलो एक बार, 1 मिनट का टाइम है। हाँ वेदांत कर सकता है, और कोई? बाकी तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ढंग से इसका तो। चलो एक बार, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करना है, फिर मैं तुम्हें सोल्यूशन दे रहा हूँ।
चलो वेदांत निकाल लिया आंसर क्या? यस सर। क्या है आंसर वेदांत? सर 99.9% पीपीटी बन जाएगा। किसका? सर एजीबीआर का, मतलब जब एजीबीआर को रीच करेंगे तो एजीआई का। एजीआई का बिल्कुल सही आंसर है। चलो देखेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब 84 का पेपर चेक करोगे आईआईटी एडवांस का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें हल्का सा बेटर क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें एक सॉल्ट देखा था एवी टाइप का, और दूसरा सॉल्ट जो था वो AB2 टाइप का था। और उस टाइम मैंने वो क्वेश्चन करवाया हो, तुम लेक्चर्स में हो क्या बता क्वेश्चन, AGI और Hg2I2 करके था वेदांत क्वेश्चन ये। सर आपने देखो लेक्चर उधर, में एजीआई और Hg2I2 करवाया। हाँ वही वो IIT वाला क्वेश्चन है ना 84 का। देखो उधर, ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, यहाँ पर तुम्हारे पास 0.1 मोलर Cl माइनस Br माइनस I माइनस तीनों प्रेजेंट है, ये तीनों प्रेजेंट है, और ऊपर से तुम ग्रेजुअली डाल रहे हो Ag प्लस। बहुत ध्यान से समझना, स्कूल में नहीं पूछेंगे क्वेश्चन ये, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। Ag प्लस डाल रहे हैं हम ऊपर से, धीरे धीरे करके डाल रहे हैं Ag प्लस। मेरे को देखते ही पता लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों सॉल्ट AB टाइप के हैं, जिसका KSP, जिस सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, AgCl की है। याद भी रख लेना इनकी KSP वैल्यूज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है KSP वैल्यूज भी, कि AgCl की सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है देन AgBr देन AgI। सही ना, वो तुम्हें हल्का सा तुम सोचोगे तो तुम्हें पता भी लग जाएगा कि AgI मोस्ट कोवेलेंट है, तो सॉलिबिलिटी कम होगी। AgCl में कुछ है तो ये भी कोवेलेंट, कुछ कोवेलेंट करेक्टर कम है, तो आयनिक करेक्टर ज्यादा है इसके अंदर, तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसे करके भी सोच सकते हो, नहीं तो टॉपिक पढ़ोगे सॉलिबिलिटी वाला तो उसमें समझ आ जाएगा ढंग से। अब इसके अंदर AgCl जो है, इसकी सॉलिबिलिटी 10 है, सॉलिबिलिटी इसकी 10-5 हो जाएगी। AgBr की सॉलिबिलिटी 10-6.5 हो जाएगी, और AgI की सॉलिबिलिटी 10-8 हो जाएगी। नेचुरल सी बात है, जिसकी सॉलिबिलिटी कम है उसका प्रेसिपिटेट जल्दी बनेगा, सबसे जल्दी इसका AgI का बनेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो तुम्हें ये ट्राई करना है कि जो कॉमन आयन है ना, उसकी वैल्यू निकालनी है। मैं Ag प्लस डाल रहा हूं ऊपर से, तो किसका प्रेसिपिटेट सबसे जल्दी बनेगा, AgI का, AgBr का, AgCl का। तो उसके लिए मैं चेक कर रहा हूं कम से कम Ag प्लस कितना चाहिए। Ag प्लस मिनिमम टू प्रेसिपिटेट से AgI, वो कितना चाहिए, वो KSP ऑफ AgI डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस। तो KSP ऑफ AgI कितना है, वो है 10-16 डिवाइड बाय 0.1, तो ये आ गया 10-15। कम से कम इतना चाहिए, और इससे ज्यादा ही होगा Ag प्लस का कंसंट्रेशन तो ही प्रेसिपिटेट बनेगा, कम से कम इतना चाहिए। इस पे तो सॉल्युबल हो जाएगा, मिनिमम इतना है जो चाहिए, इससे ज्यादा ही चाहिए टू प्रेसिपिटेट। और ऐसे ही Ag प्लस मिनिमम टू प्रेसिपिटेट AgCl कितना होगा, AgBr कितना होगा, Ag प्लस मिनिमम टू प्रेसिपिटेट AgBr 10-13 डिवाइड बाय 0.1, यानी ये कितना आ जाएगा 10-12, इतना चाहिए। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही Ag प्लस मिनिमम टू प्रेसिपिटेट AgCl, ये हो जाएगा 10-10 डिवाइड बाय 0.1, यानी 10-9। समझ आ गया कि नहीं है? तो अब बताओ, सबसे पहले कौन सी वैल्यू रीच करेगी जब हम Ag प्लस ऊपर से डाल रहे हैं, जो सबसे कम वैल्यू है। सबसे कम कितनी है, 10-15, इसलिए AgI का प्रेसिपिटेट बनना सबसे जल्दी स्टार्ट होगा। सबसे कम ये, मैं तीनों में चेक कर लिया, कॉमन है निकाल के, इसके Ag प्लस को निकाल लिया, इसके Ag प्लस को निकाल लिया, इसके Ag प्लस को निकाल लिया। देयरफॉर Ag प्लस minimum to precipitate AgI, since it is the least, therefore AgI will be precipitated first। एक बार हैंड करेंगे जिसको समझ आ गया इतना, जिसको इतना समझ आ गया जल्दी से हैंड कर देंगे एक बार। आदित्य, अर्नव, वेदांत, कनिष्क, बॉबी, नित्या, गर्व, काजल, छवि, जानवी, कृष्णा, युविका, देवांशी, मयंक, शिखा, सिद्धि। और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से। आर्यमन, साक्षी। देखो, तो ये तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब, अब इतना समझ आ गया ना, अब आगे वाला पार्ट जा रहा है इंपॉर्टेंट।
अब मेरे को इतना पता लग गया कि Ag प्लस AgI विल बी प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, AgI विल बी प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट। अब AgBr का प्रेसिपिटेट कब बनना स्टार्ट होगा? AgBr का प्रेसिपिटेट बनना कब स्टार्ट होगा? जब Ag प्लस कितना होगा? Ag प्लस इज इक्वल टू 10⁻12, इतना हो जाएगा। अभी मैंने निकाला, पीछे तुमने कॉपी में लिखा होगा, Ag प्लस इज दिस मच टू प्रेसिपिटेट AgBr। तो जब इसका प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा AgBr का इतने कंसंट्रेशन पे Ag प्लस के, तो AgI कितना प्रेसिपिटेट बन चुका है ये निकालना है। तो Ksp ऑफ AgI इज इक्वल टू 10⁻16 है, विच इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू I माइनस इज इक्वल टू 10⁻16। Ksp से मैं वैल्यू निकालूंगा I माइनस की, Ag प्लस कितना लूंगा? ये वाला। इस पॉइंट पे I माइनस कितना बचा सॉल्यूशन के अंदर, ये निकालेंगे। Ag प्लस कितना है? 10⁻12। ये कहां से लिया मैंने? जब AgBr का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा, इनटू I माइनस दिस विल बी लेफ्ट इन सॉल्यूशन। लेफ्ट इन सॉल्यूशन मींस कितना सॉल्युबल है अभी? 10⁻16। तो I माइनस लेफ्ट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10⁻4। इतना मोलर I माइनस अभी भी सॉल्यूशन में बचा हुआ है। अभी मतलब ये है कितना? बहुत ही कम। कितना था I माइनस स्टार्टिंग में? I माइनस स्टार्टिंग में था 0.1, 0.1 था ना। अब बचा कितना? 10⁻4 मोलर। दैट मींस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ AgI और ऑलमोस्ट ऑफ ऑल ऑफ I माइनस इज प्रेसिपिटेटेड व्हेन AgBr स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। तो I माइनस सारा ही खत्म हो चुका है, इसका मतलब 10⁻4 बचा ना। परसेंटेज कितनी बची इसकी? तो परसेंटेज ऑफ I, मैं ऊपर थोड़ा सा रब कर रहा हूं, I माइनस, देखो I माइनस लेफ्ट, परसेंटेज ऑफ I माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू 10⁻4 0.1 इंटू 100 यानी 0.1%। 0.1% I माइनस सोल्यूशन में है सिर्फ अभी। 0.1% I माइनस सोल्यूशन में है, यानी 99.9% इज ऑफ I माइनस इज प्रेसिपिटेटेड। ये एक पार्ट निकाल दिया मैंने। ऐसे ही जब AgCl का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा, तो AgBr कितना परसेंट प्रेसिपिटेट बन चुका है, ये तुम्हें निकालना है। ये तुम्हें निकालना है कि AgCl का जब प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा तो AgBr कितना परसेंट, वो भी 99.9% आएगा, वो तुम खुद निकालोगे। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया, फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन जिसको समझ आ गया जल्दी से। आदित्य, वेदांत, कनिष्क, छवि, काजल, युविका, अर्नव, बॉबी, नित्या, साक्षी, जानवी, मयंक, देवांशी, शिखा, आर्यमन, कृष्णा, सिद्धि। किसी को डाउट है दोबारा पूछना है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट दूंगा अब सीधा तुम। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें भी? चलो फिर मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें फ्रैक्शनल और सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन समझ आ गया। नेक्स्ट अब है फ्रैक्शनल और देखो अभी तुमने जब सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम करनी थी, किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम करनी है, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर कॉमन आयन डाल दिया। सही है, पानी के अंदर नॉर्मल सॉल्युबिलिटी आती है और कॉमन आयन लगा दिया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अब ऐसे ही अगर मैं ऑड आयन लगा दूंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक तरह से तुम इसको ऑड आयन इफेक्ट कह सकते हो, या ये चेक करेंगे सॉल्युबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी इन, इसमें एक ही क्वेश्चन आना है, सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया, या ऑड आयन इफेक्ट कह लो, ऑड आयन इफेक्ट। ये भी कॉमन आयन इफेक्ट की जगह ऑड आयन इफेक्ट, यानी देखो एक कॉमन आयन होता है जिसमें सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ऑड आयन इफेक्ट में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अब जो मैं बताऊंगा ना, इसके में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। मान लो AgCl है, न्यूमेरिकल तो नहीं करा रहा मैं, भी कंसेप्ट दे रहा हूँ उसका सिर्फ। AgCl है सॉलिड फॉर्म में, ये टूटेगा Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव। अभी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है इसकी, सही ना, अभी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। अब मैंने तुम्हें बोला इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो, जैसे अमोनिया के अंदर, इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो अमोनिया के अंदर। तो अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है Ag प्लस को एब्जॉर्ब करने की,
Ag+ को देखते ही एमोनिया पकड़ लेगा और ये कम्प्लेक्स बना देगा, और ये बहुत स्टेबल कम्प्लेक्स होता है, ये बहुत स्टेबल कम्प्लेक्स है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट जैसे इसका KsP जैसे होता है ना, अब KsP AgCl का कितना होता है, KsP AgCl का है 10⁻10 के ऑर्डर का, ये KsP है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है अभी। जो इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट है ना वो होगा 10⁸ के ऑर्डर, 10⁸ के ऑर्डर का होगा। KsP की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, KsP होगा हमारा Ag+ इंटू Cl-, और जैसे 0.1 मोलर AgCl को डिजोल्व करना है तो उसके लिए एमोनिया का कितना कंसंट्रेशन चाहिए, अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट AgNH3 होल ट्वाइस प्लस का 10⁸ है, अगर मेरे को 0.1 मोलर AgCl को डिजोल्व करना है तो Kf की वैल्यू जो होगी वो हमें पता है क्या होती है, Kf इज इक्वल टू AgNH3 होल ट्वाइस प्लस डिवाइडेड बाय Ag+ का कंसंट्रेशन इनटू NH3 का स्क्वायर। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सर क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से बता दो। मैंने बोला कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया required to dissolve 0.1 mole of AgCl, required to dissolve 0.1 mole of AgCl if Ksp of AgCl is 10⁻10 and formation constant of this is 10⁸8। ये अब Ksp मैंने तुम्हें दे दिया है, Kf दे दिया है, अब तुम इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दो, Ksp इंटू Kf, देखो क्या आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करना मतलब दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को देखो, इसको और इसको ऐड करो एक बार, पूरी इक्वेशन देखो, AgCl ये कैंसिल हो जाएगा, Ag+, क्या आ जाएगा, AgCl प्लस 2NH3 gives AgNH3 होल ट्वाइस प्लस Cl नेगेटिव, ये आ जाएगा सीधा। तो Kf ये आ गया। अब Ksp इंटू Kf निकालना होता तुम्हें, Ksp इंटू Kf, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Ksp इंटू Kf, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, Ag+ कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाना चाहिए अब AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इंटू Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय आ जाएगा Ag+ कैंसिल NH3 का स्क्वायर, NH3 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट बता दिया इसका डायरेक्ट कैसे निकलेगा क्वेश्चन, ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया किस तरह से क्वेश्चन निकलेगा। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और क्लियर होगा, अभी तुम सिर्फ कंसेप्ट नोट कर लेना। मैंने Ksp का फॉर्मूला लिखा है, Kf का फॉर्मूला लिखा है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों होंगे इक्वल, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और Cl नेगेटिव क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट में है, देखो इधर ये भी इधर प्रोडक्ट में है, ये x मान लो, ये x मान लो, तो ये आ गया। अगर और शॉर्ट में करना फॉर्मूला तो ये आ जाएगा x² बाय NH3 का स्क्वायर, x² बाय NH3 का स्क्वायर। न्यूमेरिकल कराऊंगा ना उससे ज्यादा क्लियर होगा, या एक न्यूमेरिकल तुम लिख लो जल्दी से, एक न्यूमेरिकल लिख लो तुम। लिखो क्वेश्चन, लिखना जल्दी से, जल्दी से लिख लो क्वेश्चन। ये डिटरमाइन या कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ NH3
Calculate concentration of NH3 whose 1 liter can dissolve 0.1 mole of AgCl. AgCl KSP दे रखा है AgCl का और KF दे रखा है। KSP मैंने दे रखा था AgCl का कितना था 10⁻10 था 10⁻10 और KF की वैल्यू ले लेना 1.6 × 10⁻7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यही क्वेश्चन तुम्हें, अगर तुम्हें ध्यान हो ना, मैंने कंसेप्ट समझाते समय यही बोला था तुम्हें रिस्पेक्टिवली। और ये क्वेश्चन आया हुआ 99 में आया हुआ है रुड़की के अंदर, रुड़की अब IIT में आ चुका है, मतलब IIT का ही क्वेश्चन है ये। जल्दी से ट्राई करेंगे, 1 मिनट का टाइम दूंगा तो जल्दी से आंसर बोलो, इजी कैलकुलेशन है इसके अंदर। हाँ, निकाला किसी ने आंसर इसका? वेदांत किया क्वेश्चन ये? वेदांत 2.5। वेदांत एक सिली मिस्टेक कर गया तू, तूने बिल्कुल सही किया, पूरा लास्ट में छोटी सी गलती कर गया। चलो एक बार रीजॉइन करना, 8-10 मिनट के लिए रीजॉइन करना, मैं एक बार ये क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें, एक बार रीजॉइन करेंगे।